क्या था जो लास्ट में क्वेश्चन दिया था? दो गो, एक गो क्या था? cos टू द पावर, अच्छा ये सब 10वां का है लिखल, इसको हटा। इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4 2x इंटू, अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि कल मतलब एक दो वीडियो में बता दिए, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया। इसका फार्मूला ये जो दिखाई दे रहा है, इसका फार्मूला जानते हैं cos स्क्वायर के, बोलो 1 प्लस cos 4x बटा 2 और इन सब के होल स्क्वायर इंटू dx। 1/4 बाहर कर दो, बाकी जो बचल हो तोड़ दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 1 और b मतलब कितना, cos 4x, ये जितना है उतना घेर के इंटू dx। 1/4, इसमें भी एक सही है प्लस 2 cos 4x सही है। इसका फॉर्मूला बोलो 1 प्लस cos, इस बार तो इसका भी दुगना यानी कि 8x बटा 2, इन सब को घेर कर इंटू dx। उसके बाद 1/4 इंटू, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ गुना करो, 2 प्लस 4 टू cos 4x, उसमें कुछ नहीं गुना करना, 1 प्लस cos 8x इंटू dx। इसके नीचे नहीं, इधर लिखो, ऐसे भी 1/4 है, हम 4 नहीं, हम सीधे लिखेंगे 1/8। सोचते रहना काहे लिखे जो, क्योंकि यहाँ 2 था यहाँ 4 था, यहाँ 2 और वहाँ 1 दोनों जोड़ दो, लेकिन इंटीग्रेशन करने पे 3x हो जाएगा। 4 तो ऐसे ही रहने देंगे। cos 4x के इंटीग्रेशन बताना, sin 4x अब बटा 4 हो गया, फिर cos 8x के इंटीग्रेशन sin 8x बटा 8 और प्लस c। यहाँ तो खैर 8 रह जाएगा लेकिन यहाँ कट जाएगा, यही आंसर। इसके बाद भी था, अगला क्वेश्चन लिखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। दूसरा भी क्वेश्चन लगले लिख लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, तीसरा भी लिखिए लो, कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। 1 प्लस cos 2x, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे इसलिए एक साथ लिखा दिए। पहला बोलिए क्वेश्चन क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स के डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, कोई बात नहीं, 1 के चेंज करेंगे।
इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये बनावे के दो तरीका है। एक तरीका है कि साइन को कॉस में बदल दो, एक तरीका है कि साइन को कॉस में बदल दो, एक तरीका है कि साइन के जगह पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख के बना। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि ऐसे लिखो, 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस फिर साइन एक्स के फॉर्मूला लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये ज़्यादा आसान है। इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये सब सूत्र बता, साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे भी रूट है स्क्वायर है तो बचा सिर्फ कौची साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2। ई वाला सूत्र तो इतना बार लिखाएगा कि लिखते लिखते याद हो जाएगा। इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बोलो साइन के माइनस में कॉस एक्स बटा 2 और एक्स के साथ जो भी गुना है तो 1/2 से भागा देना। उससे अच्छा है कि समझो ना कि हम 2 गुना, जैसे 1/2 जो सबसे नीचे होगा वैसे भी गुना हो जाएगा। और कॉस के इंटीग्रेशन बोलो साइन एक्स बटा 2 और फिर 1/2 से भागा देना। उससे बेहतर है कि 2 से गुना कर दो प्लस सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ लास्ट बोलो क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2, यही ना है, इसके जैसा ही है लेकिन इससे भी हल्का है क्योंकि 1 के सीधे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन ये पूरा कहानी तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इसे काहे लिखे 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ इसे काहे लिखे, अरे यहाँ जब इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें आ रहा है x बटा 2 तो यहाँ भी x बटा 2 बैठा दिए। x बटा 2 की साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है तो a मतलब हम कुछ भी बैठा सकते हैं। ध्यान ही रखना है कि जो साइन स्क्वायर के साथ होगा वही कॉस स्क्वायर के थीटा होगा। फिलहाल वो सब छोटा छोटा चीज़ है। साइन एक्स प्लस इसमें साइन एक्स ए की तरह काम कर रहा है और कॉस एक्स बी की तरह काम कर रहा है, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या रूट है स्क्वायर है ख़त्म हो गया तो बचा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बोलो साइन के इंटीग्रेशन हाँ माइनस कॉस एक्स और कॉस के इंटीग्रेशन प्लस सी। यही आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में साइन नहीं है, ये साइन वाला में सूत्र लगाएंगे। तीसरा में साइन है ये ना, क्या करें तो कॉस वाला तो बनल बनावल सूत्र है। कॉस वाला तो कल ही बनाए होंगे, कल या परसों, वीडियो नंबर पता नहीं लेकिन पढ़ाए तो कल ही है। कॉस वाला तो पहले से बनल बनावल मीनिंग है, जैसे 1 प्लस कॉस 2x ये भी बना हुआ है और 1 माइनस कॉस 2x ये भी बना हुआ है। दोनों तो 1 प्लस कॉस रहे चाहे 1 माइनस कॉस रहे दोनों बनल है पहले से, मतलब बताए हैं। 1 माइनस कॉस 2x रहे तो
टू साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ये तो पहले से बना के तैयार है। अच्छा अच्छा, यहाँ 2x ने है, यहाँ 2x है तो इस जगह पे सिर्फ x। 1 प्लस कॉस 2x मिलेगा तो बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। ये तो पहले ही हम बताती हैं थी दोनों सूत्र। यहाँ फिर लिख लेना, दोबारा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। यही दोनों में से कोई लगेगा, कौन लगेगा वो देख के बताते हैं। बोलो। अंडर रूट में, रूट के अंदर इंटू डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x के फार्मूला। हाँ रूट में लगता नहीं बोले होंगे, रूट भूल गए होंगे बोलना। 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हो सकता है रूट नहीं बोले हो, भूल गए होंगे। क्या है, रूट नहीं बोले थे ना, रूट लगा लो, हो सकता है नहीं बोले होंगे। इंटीग्रेशन रूट 2, अरे 2 के रूट क्या होगा, रूट 2, यहाँ रूट वहाँ स्क्वायर, ई भले ही कैंसिल हो जाएगा कॉस एक्स। रूट 2 बाहर, बोलो इसका इंटीग्रेशन। माइनस में साइन एक्स प्लस सी बन गया। छापना है या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखो, छापना को चाहिए। 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, मतलब बटा में लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा इंटीग्रेशन बोलना भूल गया, इंटीग्रेशन लगा लेना। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन सेम, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, दिखाया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। सेम क्वेश्चन फिर से, 1 माइनस कॉस 2x, उसमें सिर्फ कॉस एक्स बोले थे और अब बोले हैं 1 माइनस कॉस 2x, अब बटा 1 प्लस कॉस 2x। कई गो हुआ, पाँचवा लिखो, कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। वो कुछ और था, वो था 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो बोले हैं वो सिर्फ कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स।
बोलो पहला क्वेश्चन 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बटा, अब खाली सूत्र के खेला है। अब 1 प्लस कॉस एक्स अगर नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 प्लस कॉस एक्स के फार्मूला बोलो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 1/2 है तो बाहर कर दिए, और जो बटा में कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है अगर वो सीधा सीधी कोई लिख दे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1/2 रहने दो, और सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन है, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2, और x के साथ जो भी गुना है 1/2 तो उसे 1/2 से भागा प्लस सी, हालांकि 1/2 दोनों 1/2 कट गया, 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ कैंसिल, तो बचा क्या tan x/2 प्लस सी, यही आंसर प्लस। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखल तो है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स बटा इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स के भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स के भी फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस एक्स इसलिए कॉस में होगा 2 कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस है इसलिए होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉट स्क्वायर एक्स बटा 2। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं बना सकते, तो 10वां में सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसके जगह पे क्या बैठा भाई बोलो, तो 10वां में फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10th क्लास में ऐसा सूत्र पढ़ना था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर 1 इधर ले गए, कॉट स्क्वायर उधर, बाकी इंटीग्रेट करो। बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन नहीं मतलब ये समझना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन था कॉट एक्स बाई 2, वो भी माइनस में, और फिर 1/2 से भागा, अब माइनस इधर बोलो एक्स और प्लस सी। ये जो 2 है ना सबसे नीचे सबसे ऊपर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो इंटीग्रेशन। अच्छा ऊपर माइनस है इस बार, और नीचे इंटू डी एक्स, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूला इंटू डी एक्स ई कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, और tan स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं बना सकते, फिर अटक जाएंगे। फिर वही कहेंगे कि 10th में एगो सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो tan स्क्वायर उधर गया तभी तो प्लस हुआ होगा, मतलब इसके जगह पे लिख देना चाहिए। अब कितना क्वेश्चन पूछेगा कि इसको ऐसे काहे लिखते हैं, कोई कारण, इसका मतलब है कि तू डिफ्रेंसिएशन पढ़बे नहीं किया। आप अगर डिफ्रेंसिएशन पढ़ते तो समझ में आता कि tan स्क्वायर किसी का डिफ्रेंसिएशन है ये नहीं, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर को अगर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो पता है कि किसका डिफ्रेंसिएशन है, कि किसका है, तो जिसका डिफ्रेंसिएशन होगा हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा चेंज की साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर लिख सकते थे ना, अरे वहीं से तो हम आए हैं, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हम इस तरह से चेंज करेंगे जिसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। हमको ऐसा टर्म चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए, इस तरह का पद चाहिए जिसका डिफ्रेंशिएशन पहले बना दिए, ऐसा के तो डिफ्रेंशिएशन बने वो नहीं किए थे,
लेकिन ई जैसे ही मिलेगा, हाँ जानते हैं कितना, इसलिए चेंज किया जाता है बटा में 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये सबसे नीचे है सबसे ऊपर भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सेम है। आंसर जहाँ पे 1/2 बोले हैं ना, वहाँ सिर्फ आंसर आएगा सिर्फ एक्स, इसमें आंसर सिर्फ एक्स आएगा। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, तो आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, सब सेम रहेगा, खाली हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, और नहीं बने तो छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फिर cos x, यही बता देते हैं। जैसे x है तब 1/2 लिखाया, 1/2 लिखे, अगर यहीं पे 1 प्लस कॉस 2x होता, सॉरी 2x होता, 2x होता, ये तो खैर बात की बात है, 2x होता, तो cos 2x होने के मतलब है कि इस जगह पर फिर x, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, मतलब यहाँ पर भी x होगा, ये तो ठीक है, ये ठीक। फिर 1/2 नहीं होगा, सिर्फ tan x माइनस एक्स। नेक्स्ट इसके बाद बोलो, cos x 1 प्लस, मतलब इसके बाद भी एगो क्वेश्चन होगा, तो अब क्या करें, ये दो तरीका है बनने के, एक तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दो, 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 एक के बतिया 3-4 बार बोल रहे हैं। एक तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं तो एक तरीका है कि एक जोड़ दो और एक घटा दो। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट तो तब होता जब हम कुछ मानते होते, जैसे अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, ये नॉर्मली ऐसे ही बना रहा है। यहाँ फिलहाल इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस मतलब कट गया, बचा क्या dx, घटाओ, यहाँ एक के साथ में अलग कर दीजिए, dx बटाओ 1 प्लस कॉस x। अब ध्यान देना कि dx के इंटीग्रेशन डायरेक्ट एकदम हो जाएगा, एक ना है ऐसा नहीं कि कहीं देख के एक बोलते, इसका इंटीग्रेशन कितना x, इधर भले ही लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस x के फॉर्मूला, ये बताए भी हैं हम, यहाँ वाला ये दोनों तो एक ही चीज़ ना है, तो ये बन जाइए करेगा, और इसका इंटीग्रेशन बोलो, बन गया तो बना लेना ये वाला, और क्या, एक ही चीज़ बा हर बार कितना बता। इसके बाद बोलिए cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, इतना मनी फॉर्मूले हैं ना सब में। cos 2x के फार्मूला बोलो, तो भी ठीक है, देख के भी अगर बोलोगे तब भी सही है, मतलब पता चलना चाहिए कि cos 2x के फार्मूला क्या होता है। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर, कि देखने में जितना टफ लग रहा है यही सबसे आसान हिसाब है, आज के सबसे आसान हिसाब यही है, सबसे आसान है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा, हाँ क्या हुआ, नीचे 2 है कि नहीं, नहीं इन दोनों को जोड़ दो, बोलो प्लस, नीचे बताइए, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, जो दिखाई दे रहा है वो 1 है, 1 बटा, और फिर अगर सीधे सीधे इसको लिखें तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन बोलो, बस यही आंसर। बाकी 2 क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स लिखें बटा 1 प्लस कॉस एक्स के इंटू डी एक्स। अभी दोनों कैसे बनेगा सोचो, उसके बाद हम बताएंगे।